यूएई, ओमान के बाद अब सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। जिधर पाकिस्तानी जाते हैं ऐसी तारीख लिखते हैं, ऐसा पाकिस्तानी अपना नाम रोशन करते हैं कि दुनिया हमें वीज़े देने ही नहीं पसंद करती। सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों पर अपने वीजा जो है बंद कर दिए गए हैं। एक हमारे खास तरह का एलिमेंट है, सदियों से जो इस्लाम का उन्होंने पता नहीं क्या करके रख दिया, क्योंकि उनको पता है कि हम जब वहाँ जाते हैं तो क्या करते हैं, चोरियाँ। वजह अगर देखी जाए तो मोस्टली वजह ये होती है कि पाकिस्तानी बाहर जाके भीख मांगते हैं, इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। अखलाकी तौर पे तबाह बर्बाद हो चुके लोग। हम आउट ऑफ कंट्री क्यों जाते हैं? अपना मुल्क छोड़ के क्यों जाते हैं? कमाने के लिए जाती है तो ना। वही ना, अच्छा, जब अपने मुल्क में रोजगार नहीं होगा तो जब बाहर की कंट्रीज ये मौके फराहम करेंगे हमारी आवाम को कि यहाँ पे रोजगार जो है वो उन्हें मुहैया किया जाएगा और वो उनके लिए वीज़े ओपन करते हैं। लेकिन दूसरा तरफ ये है कि सऊदीया ने जिस तरह अचानक से वीज़े बंद कर दिए हैं, जैसे हज करीब है, लेकिन बहुत सारी आवाम जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो हज करने के लिए परफॉर्म करने के लिए जाती है। लेकिन तो ये खबर जो है वो मेरे ख्याल से, मेरे मुताबिक अच्छी खबर नहीं है पाकिस्तानियों के लिए। अगर हम सऊदी अरब की बात करें, देखिए अभी जो है ना 30 अरब की जो कम से कम जो है 30 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस हम कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसमें से बात करें तो 7-8 अरब डॉलर जो है वो तो कम से कम हम कमा लेते हैं सऊदी अरब से, ठीक है, इस्लामी कंट्री से। वहाँ पर उनका इशू है कि भाई पाकिस्तानी यहाँ पर रूल्स को फॉलो नहीं करते, यहाँ पर आके पॉलिटिक्स करते हैं, फिर यहाँ पर आके जो है भीख मांगने में भी ये इन्वॉल्व होते हैं। अगर वो हमें वीज़ा देते हैं और हम लोग वहाँ पर जाके कमाते हैं तो बदले में हमने वहाँ पे अपना कैसे इमेज जो है बिल्ड कर लिया है। वो बिल्कुल, लेकिन जो आउट ऑफ जो कंट्रीज़ हैं जो इस टाइम वीज़े बंद करी, उनका ये कहना है कि जो पाकिस्तानी अवाम आती है वहाँ आके भीख मांगती है। हाँ, ये वो भी एक रीज़न है। यहाँ पे आके कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रही। हाँ। क्योंकि बाहर के ममालिक आपको वीज़े तब फराहम करते हैं जब आप कुछ कंट्रीब्यूट करो उनके लिए। हाँ। तो वो वहाँ जाके ज़ीरो कंट्रीब्यूट करते हैं। हाँ। उल्टा वहाँ जाके उनके एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट करते हैं। तो ये एक वजह हो सकती है कि उन्होंने जो वीज़े बंद किए हैं। हाँ। तो अगर पाकिस्तानियों की ओवरऑल बात करें, देखिए हर कंट्री में लोग डंकी लगा के जाते होंगे, इंडियंस भी जाते होंगे और भी बड़ी नेशन जाती होंगी, लेकिन जो ज़्यादा नंबर्स आते हैं ना वो पाकिस्तानियों के आते हैं। यूरोप में भी सेम इमेज है, वहाँ का वीज़ा भी बहुत मुश्किल हो गया। अमेरिका जाने का तो अब कोई पाकिस्तानी सोचे ही ना, जो बहुत मालदार होगा वही जाएगा। तो ये हम पहले होता था, हमें हर जगह इजीली एक्सेप्टेंस मिल जाती थी, हमें वीज़ाज मिल जाते थे, अब वो चीज़ नहीं रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, अब वो चीज़ नहीं रही। वही मैंने आपको वजह बताई है कि यहाँ से पाकिस्तानी जाते हैं दूसरे ममालिक, वहाँ जाके उनके एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट करते हैं, वहाँ जाके भीख मांगते हैं, जैसे कि वो उनका भी कहना है। और यहाँ की पाकिस्तानी अवाम है, कुछ जिनसे पूछे कि वीज़े क्यों बंद करें, वो भी यही आगे से जवाब देते हैं कि पाकिस्तानी वहाँ जाके काम नहीं करते हैं नीयत साफ से और कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। अगर हम इंडियंस की बात करें, देखो 140 करोड़ आवाम का मुल्क है और इतने ज़्यादा, अभी देखिए इंडिया 125 बिलियन डॉलर के करीब रिमिटेंसेस कमा रही थी। इतने ज़्यादा इंडियंस बाहर हैं और दुनिया में अभी तक नंबर 1 पे हैं, इतने इंडियंस अपने मुल्क के अंदर पैसा भेज रहे हैं, लेकिन ऐसी खबर उनके लिए क्यों नहीं छपती किसी अखबार में? तो वही मैं आपको बात कह रही हूँ कि क्यों नहीं छपती है, क्योंकि वो जाके बाहर काम करते हैं इंडियंस। बिल्कुल इंडियन अच्छा। अपना टैलेंट दिखाते हैं, अब जो उनकी सलाहियतें हैं वो बाहर जाके उनको दिखाते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं उनकी कंट्री में। हाँ। और जैसा कि पाकिस्तानी है वो यहाँ से जाते हैं, गरीब जो है वो बाहर इसलिए जाते हैं कि थोड़े 4 पैसे कमा लेंगे, क्योंकि उनकी करेंसी थोड़ी सी हैवी है पाकिस्तान से। ऐसा ही है। तो बेरोज़गारी की कह लें कि बेरोज़गारी होने की वजह से वो बाहर जाते हैं, और बाहर जब उनके लिए वीज़े बंद होंगे, वहाँ जाके जब वो काम नहीं करेंगे तो फिर वीज़े बंद ही होंगे ना। वहाँ जाके भीख मांगेंगे, उनके एनवायरनमेंट को ख़राब करेंगे, तो ऐसा ही होगा। जी साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि सऊदी अरब माना जाता है कि पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हम ब्रदर कंट्रीज़ हैं और बड़ा गहरा रिश्ता भी रहा है पाकिस्तान सऊदी अरब का, तो क्यों पाकिस्तान के ऊपर ये वीज़ाज बैन किए गए हैं? देखिए अमीर हुसैन, बड़ी सीधी सी बात है यार, 2-3 चीज़ें समझने वाली हैं। वीज़ा क्यों बैन किया जाता है? वीज़ा तब बैन किया जब आप उनको ये पता होगा कि ये हमारे मुल्क आ रहे हैं। देखिए दुनिया में कितने मुल्क हैं जी? 192, 14 मुल्कों के वीज़े बैन हुए हैं, 14 मुल्कों के वीज़े। पाकिस्तान का क्यों बैन हुआ? बिल्कुल उनको ये पता है कि ये यहाँ पे जब आ रहे हैं तो ये शायद कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। इन्होंने, अच्छा हमारी मज़े की बात देखें, हमारे लोगों ने जब वहाँ जाना है होटलों में रहना है, होटलों में रहना है, पैसा लगाना है। सऊदी एयरलाइन आएगी या मुझे तो ये भी पता चला है कि सऊदी अरब से जो एयरलाइंस आती हैं वो बड़ी हल्की क्वालिटी की,
हल्की क्वालिटी की। और मिडल ईस्ट से हमारे जो सियालकोट, मुल्तान और हैदराबाद जैसे एयरपोर्ट्स पे जो एयरलाइंस आती हैं, इंतहाई हल्की क्वालिटी की एयरलाइंस आती हैं, जिनमें दूसरी दफ़ा मुझे एक बंदा बता रहा था पानी भी नहीं दिया जाता। यानी कि मिडल ईस्ट के अंदर हमें इस अंदाज से भी ट्रीट किया जाता है। शायद वो हमारी अपनी वजूहात हैं, बेशक हम उनको बिज़नेस देते हैं, लेकिन वो हमारी इज्जत नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि हम जब वहाँ जाते हैं तो क्या करते हैं, चोरियाँ। हम वहाँ जाते हैं तो क्या करते हैं, बैगिंग। अब उनको पता है कि पाकिस्तानी आएंगे, ईद तो गुजर गई, इसके बाद बड़ी ईद है, ईद उल अज़हा जिसे हम कहते हैं, फिर उसके बाद हज है। तो उन्हें पता पाकिस्तानी वहाँ पे जाएंगे तो क्या करेंगे, मांगेंगे। क्या करेंगे, मांगेंगे। ये मांगने आ रहे हैं। आपको पता है ना, पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरे ख्याल 4000 लोगों के पासपोर्ट बैन कर दिए हैं, बिकॉज भीख मांगने जाते हैं। मुल्तान एयरपोर्ट से उड़ रहे हैं, उनके कपड़े जूती से पता चल जाता है ये कोई बड़े अजीब किस्म का उनके ड्रेस होते हैं, हाथ में शापर पकड़े होते हैं और बैठ जाते हैं जहाज़ में, जी हम जा रहे हैं। उन्हीं एक कपड़ा सलवार के भी साथ लेके जाते हैं। उनको पता ही चल रहा होता है कि ये किस तरह पहुंच रहे हैं। तो वीज़े तो पहले हमें मिलते थे, अब पता चला कि अब वीज़ा ही नहीं मिलेगा। क्यों, उन्हें पता है ये मांगने आएंगे। आपको पता है कि इराक़ के अंदर पाकिस्तानी बहुत जाते हैं और जाके गायब हो जाते हैं। इराक़ 50,000 पाकिस्तानी इराक़ के अंदर गायब हो गया था। अच्छा, मैं इस सवाल को मुझे समझना है कि पाकिस्तानी इराक़ में क्यों गायब होते हैं। मेरा क्योंकि नॉलेज नहीं था, तो मेरे पिछले दिनों मैं अपने गांव गया हुआ, तो वहाँ पे भी मुझे पता चला कि हमारे गांव के लोग इराक़ जाते हैं। मैंने कहा उधर क्या है इराक़ के अंदर। और वो फिर मुझे एक और ख़बर पता चली कि जब हम इराक़ के बगदाद एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ पे पाकिस्तानियों का पासपोर्ट ले लिया जाता है। अच्छा, पासपोर्ट ले लिया जाता है। वो इसलिए पासपोर्ट ले लिया जाता है कि इनको खदशा होता है, इनको ख़तरा होता है कि भाई साहब इन्होंने क्या करना है, इन्होंने वापसी कोई नहीं आना, इन्होंने गायब हो जाना, तो इनका पासपोर्ट ले लो। और वापसी भी जब आपकी फ़्लाइट होती है तो कुछ वक्त पहले एयरपोर्ट आ जाएं, वहाँ पे आके जो आपको वो रसीद या जो भी देते हैं वो दे के अपना पासपोर्ट वापस लेके और ये है हमारी टोटल वैल्यू मुस्लिम दुनिया के अंदर। सर आप क्या समझते हैं कि जो 50,000 बंदा जो डिसअपियर हुआ है वो बैगिंग कर रहे हैं, या सऊदी अरब भी इसलिए प्रोमिनेंटली इसलिए से किया है कि पाकिस्तान बैगिंग शुरू कर देते हैं तो जाके? जी देखिए, आपको पता है कि इराक़ के अंदर ज़ियारात हैं। बिल्कुल, वहाँ पे बिल्कुल करबला के अंदर, नजफ़ के अंदर ज़ियारात हैं। एक तो वहाँ पे बैगिंग है, दूसरा वहाँ पे पाकिस्तान नौकरियाँ भी करते हैं जाके। क्योंकि मुझे ये भी पता चला है कि वहाँ पे अगर पाकिस्तानी जो है तकरीबन 1 सवा लाख रुपए की नौकरी, 1.5 लाख रुपए की नौकरी मिल जाती है। अच्छा, वहाँ पे इतना को बाहर से इन्वेस्टिंग कंपनीज आई हुई हैं, तो वो जब वहाँ पे लोगों को रखते हैं, दरअसल होता क्या है वहाँ पे गर्मी बहुत है, तो वो अरबी आपको इलीगली सब काम कर रहे हैं, इलीगल काम कर रहे होते हैं, जाएंगे यहाँ पे ज़ायरीन का वीज़ा लेके और वहाँ जाके गायब हो जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू राइट इंडियन। दोस्तों, सऊदी अरब ने पाकिस्तानी वीज़े को बैन कर दिया है। इससे पहले यूएई और ओमान ने पाकिस्तान के वीज़े के ऊपर बैन लगाया था। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तानी दूसरे देशों में जाकर भीख मांगते हैं और गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। सऊदी अरब के इस फैसले से पाकिस्तान काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा है।